वेलकम टू शीनू सिंप्लीफाइंग पॉडकास्ट एपिसोड 8 लाइफ की गोल गोल बातें। जब से सोशल मीडिया आया है तब से सबकी लाइफ की प्रॉब्लम्स सोशल हो गई हैं। एक जमाना था जब हम आंसू पीकर खुशियां बांटते थे, याद रखते थे कि कहीं कोई हमारी वजह से दुखी ना हो जाए, और आज लोग दुख गिना गिना के फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। पर इससे एक बात जरूर अच्छी हुई है, जो प्रॉब्लम्स आपको सिर्फ अपना दुखड़ा लगती थी, कम से कम अब दिलों में तसल्ली है कि हम अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं जो उसी नाव पर सवार हैं। तभी तो आप उनके कंटेंट से जुड़ जाते हैं और उन्हें फॉलो करने लगते हैं, है ना? पर आज हम कंटेंट की और फॉलोअर्स की बात नहीं करने वाले, और ना ही सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान गिनवाने वाले हैं। हम आज बात करेंगे हमारे खुद के कंटेंट की, हमारी स्क्रिप्ट्स की जो हमने अपने बारे में लिखी हैं। क्यों? जरा सोचिए, आप कितनी बार ऐसा कहते हैं, मुझे पता था ऐसा ही होगा, उसके आने से ऐसी ही बातें होती हैं, मेरी उसके साथ कभी नहीं बन सकती, ये काम तो मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं कितना भी कर लूं कुछ ना कुछ हमेशा कम पड़ जाता है, सबको मेरा गुस्सा चिड़चिड़ाहट दिखती है पर प्यार नहीं, रोज रोज वही सब, कभी तो कुछ अलग हो मेरी लाइफ में, हर बार इतनी मेहनत करती हूं पर रिजल्ट वही होता है। आई एम श्योर एक ना एक बात तो जरूर आपको अपनी सी लगी होगी। देखिए, ना तो आप अंतर्यामी हैं, ना ही मैं, जिन्हें सब पता होता है। तो दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि हमारे पूर्वज कहे रहे, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जी हाँ, अगर हम घूम फिर कर वही प्रोसेस दोहराते रहेंगे तो ना ही हमारी तरक्की होगी और ना ही आउटकम बदलेगा। जैसा करेंगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। अब आप सोचेंगे इसमें नई बात क्या है, ये तो हमें पहले से पता था। जी बिल्कुल, ये हम सबको पता है, पर हम इसके लिए क्या करते हैं? आज मेरे कहने पे आपको याद आया कि आपको पता है, पर क्या आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों वक्त और हालात नहीं बदलते? क्यों हर बार वही रिएक्शंस मिलते हैं, हर बार वही जवाब मिलते हैं, वही पछतावा होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके अंदर एक पुराना लिखा हुआ स्क्रिप्ट होता है। ये लाइंस हमने शायद खुद नहीं लिखी, ये रिस्पॉन्सेज हमने कभी खुद सिलेक्ट नहीं किए, पर अनजाने ही इन्हें दोहरा कर हमने इन्हें पक्का कर लिया है, और ये अब हमारा हिस्सा बन गए हैं। हम में से बहुत लोग कहते हैं, मैंने सब कुछ किया फिर भी कुछ नहीं बदला। पर क्या वाकई सब कुछ किया, या बस वही चीज बार बार की, इस उम्मीद में कि इस बार जादू हो जाएगा? चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। रवि उन लोगों में से था जो हमेशा समय पर ऑफिस आते हैं, बिना शिकायत के अपना काम पूरा करते हैं और कभी कोई ड्रामा नहीं करते। अगर आप उसके किसी कलीग से पूछेंगे तो वो शायद यही कहेगा कि वो बहुत अच्छा इंसान है, बस थोड़ा शांत रहता है। और वो सच था। रवि के पास आइडियाज थे, ओपिनियंस थी, और यहाँ तक कि वो बहुत अच्छे से मजाक भी कर सकता था, लेकिन ज्यादातर बातें उसके मन में रह जाती थी। मीटिंग में जब लोग खुलकर अपनी बात रखते थे तो रवि चुप रहता, भले ही उसके पास कहने के लिए कुछ बेहतर होता। किसी ऑफिस की पार्टी में या इवेंट में वो एक कोने में खामोशी से बैठा रहता, इस उम्मीद से कि शायद कोई आएगा और बात शुरू करेगा। पर अक्सर ऐसा नहीं होता था। रवि शर्मीला नहीं था और बोरिंग तो बिल्कुल नहीं था, बस उसने कभी ये सीखा नहीं था कि किसी मोमेंट का हिस्सा कैसे बना जाता है।
वो बस इंतजार करता कि कोई उसे बुलाएगा और वो किसी मोमेंट का हिस्सा बन जाएगा। साल दर साल उसके अप्रेजल में वही फीडबैक होता था, रवि तुम्हारा टेक्निकल काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें और नजर आना चाहिए, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाओ। प्रेजेंस? रियली? रवि सोचता उसने कभी कुछ गलत नहीं किया, ना कभी किसी से कोई झगड़ा किया, ना किसी को नाराज किया। हर काम समय से पूरा करता है, इनफैक्ट शायद समय से पहले। तो फिर वो क्यों नजर नहीं आता? एक शाम रवि देर तक ऑफिस में रुका रहा। चारों तरफ सन्नाटा था, एक अजीब सी खामोशी। वो अपने लैपटॉप पर एक पुरानी ईमेल देख रहा था जिसमें लिखा था, तुम बहुत अच्छे हो, एक टीम प्लेयर हो, लेकिन ग्रुप में थोड़ा और नजर आओ। उस पल उसे उस फीडबैक का बुरा नहीं लगा। उसके अंदर कुछ नहीं टूटा, बल्कि कुछ क्लियर हो गया। उसने खुद से पूछा, मैं हर बार दूसरों के शुरू करने का इंतजार क्यों करता हूँ? मैं खुद इनिशिएटिव क्यों नहीं लेता? ऐसा क्या डर है जो मुझे रोकता है? थोड़ी देर बाद उसे एक पुरानी बात याद आई। स्कूल में जब उसने कभी हाथ उठाया था तो सब हंसे थे, क्योंकि उसकी टीचर ने उसको खड़ा करके उसे बोलने का मौका नहीं दिया। घर पर जब वो कुछ कहना चाहता था तो कोई ध्यान नहीं देता था, अक्सर उसकी बातें अनकही रह जाती। तो उसे लगने लगा कि शायद उसकी राय, उसके जवाब जरूरी नहीं है, उसका बोलना जरूरी नहीं है। उस दिन उसने समझा, मैं आज भी उसी पुराने डर, पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से जी रहा हूँ, और फिर भी उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट नया हो। वही तरीका, वही आदत, वही खामोशी और वही नतीजे। रवि को एकदम से बदलने की जरूरत नहीं थी। उसने बस छोटी छोटी तैयारियां शुरू करी। हर मीटिंग में सिर्फ एक लाइन बोलने की प्रैक्टिस की। लंच टाइम में किसी नए कलीग से एक अपना सा सवाल पूछा, और जब कोई उससे पूछता तुम कैसे हो, तो वो सिर्फ ठीक हूं नहीं कहता। वो कहता, मैं ठीक हूं, एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, या इस शहर के बारे में कुछ नया पता चला है। कोई भी ऐसी छोटी सी बात, लेकिन इरादे से भरी हुई। और धीरे धीरे लोग उसे नोटिस करने लगे। एक दिन उसके मैनेजर ने मीटिंग के बाद कहा, रवि तुम्हारी बात आज बहुत अच्छी लगी, कल की मीटिंग में तुम ही लीड करो। किसी दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे ने लिंक्डइन पर उससे कनेक्ट किया और मैसेज लिखा, तुम कम बोलते हो पर बहुत सटीक लगता है। और एक दिन एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जब सब बातें कर रहे थे तो रवि ने इंतजार नहीं किया। वो खुद एक शख्स के पास गया और बोला, हेलो, शायद हम मिले नहीं हैं, मैं रवि हूँ। कोई जादू नहीं हुआ था, बस पहली बार रवि तैयार था और अलाउ कर रहा था खुद को बदलने की। तो देखा आपने, रवि को जोर से बोलना नहीं आया, लेकिन वो ये समझ गया कि उसकी चुप्पी, उसका चुप रहना कोई गुण नहीं है, एक पुरानी आदत थी जो उसे पीछे रोक रही थी। और जब उसने उसे पकड़कर धीरे से बदला, नतीजे भी बदल गए। देखिए, हमसे ये कोई नहीं कह रहा कि हम परफेक्ट हो जाएं, लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबल होना तो बनता है, खासकर अपने बर्ताव को और रोज रोज जो हम फैसले लेते हैं उनके साथ। क्योंकि एक सीधी बात है, अगर आप वही सोच, वही तरीका, वही आदत बार बार दोहराएंगे तो नतीजे भी आपको वही पुराने मिलेंगे। एक छोटी सी मिसाल सोचिए, आप एक बंद दरवाजे के सामने खड़े हैं और आपके पास एक चाबी है। आपने बहुत ट्राई किया, दरवाजा नहीं खुला। आप चाबी घुमा कर देखते हैं, थोड़ा जोर भी लगाते हैं, फिर भी नहीं खुला। अब बताइए, क्या आप उसी चाबी से सारा दिन ट्राई करते रहेंगे या फिर कोई और चाबी ढूंढेंगे, बनवाएंगे? ठीक वैसा ही हमारी जिंदगी में होता है। जब हम स्टक हो जाते हैं, हमारा वही बर्ताव, वही बात, वही सोच हम दोहराते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ बदल जाएगा।
लेकिन जिंदगी सिर्फ मेहनत से नहीं बदलती, सोचने के अंदाज से बदलती है। हाँ, दुनिया के बाहर की चीजें अनकंट्रोल्ड होती हैं, लोग बदलते नहीं हैं, हालात अचानक बिगड़ जाते हैं और शायद टाइमिंग साथ नहीं देती। लेकिन फिर भी एक चीज हमेशा हमारे हाथ में होती है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे, हम खुद को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सिर्फ तब नहीं जब सब ठीक हो, बल्कि जब कुछ भी ठीक ना हो। तूफानों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, पर तूफान में कैसे खड़े रहना है ये जरूर तय कर सकते हैं। तो आइए कुछ ट्राई करते हैं। आंखें बंद करिए और एक गहरी सांस लीजिए। अब सोचिए वो कौन सी बात है जिससे अब आप थक चुके हैं, और इमेजिन करिए कि फिर से वो मोमेंट आ गया है और फिर से वही सब चीजें हो रही हैं। पर इस बार आप थोड़ा रुकते हैं, शायद कुछ सेकंड्स, एक गहरी सांस लेते हैं और देखते हैं एक नया स्पेस खुल जाता है। उस शांति में, उस पॉज में क्या सही लग रहा है? कुछ बोलना या ना बोलना, या सिर्फ मुस्कुरा देना? या आपको लगता है कि आपको इस पल में थोड़ा वॉक करके आ जाना चाहिए, या यूं कहना चाहिए कि बाद में बात करेंगे? जिंदगी सुधारने का प्रेशर मत लीजिए और ना ही लोगों को सुधारने का। बस ये जो रिपीट वाले किस्से बन गए हैं ना, उनमें एक छोटा सा अलग मूव ट्राई कीजिए। जहां से बात बिगड़ जाती है उस बात को बदल दीजिए, बस एक बात को। हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट फिक्स नहीं है, आप स्टक नहीं हैं, आपका बस एक पैटर्न बन चुका है, और पैटर्न प्रैक्टिस होते हैं जो बदले जा सकते हैं। वो एक बात जो आप खुद से रोज कहते हैं ना, उसे बदल दीजिए, कहानी बदल जाएगी। और जब कहानी बदलती है तो नतीजे भी बदलने लगते हैं। बस दोस्तों, आज का सफर यहीं तक, और जाते जाते एक सवाल जिसका जवाब आज आप अपने आप को देंगे। जिंदगी का वो कौन सा हिस्सा है जहां आप बार बार वही चाबी का इस्तेमाल कर रहे हैं? और क्या आप तैयार हैं अपनी स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए? फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में शीनू सिंप्लीफाइंग पॉडकास्ट में। तब तक अपने माइंड के मसल्स को स्ट्रेच करते रहिए, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते रहिए। मेरी जिंदगी सिर्फ प्रॉब्लम्स से भरी है। ऐसा लगता है सब अपनी लाइफ मज़े से जी रहे हैं और मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं होती। इनफैक्ट मेरी तो लाइफ का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम रख देना चाहिए। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं? क्या आपकी प्रॉब्लम्स आपको हमेशा उलझाए रखती हैं? सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रॉब्लम्स जैसे कुछ होता ही नहीं, सिर्फ अलग अलग सिचुएशंस होती हैं जिनके लिए बस थोड़ा हटके सॉल्यूशंस चाहिए। हर सिचुएशन आपको पहले से बेहतर इंसान बनाती है, और आपके पास, जी हाँ, आपके ही पास हर सिचुएशन का हल है। बस आपको उसे ढूंढना है। कैसे? ये समझने के लिए आपको मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शीनू, आपकी दोस्त, जो आपकी लाइफ देखने का नज़रिया बदल सकती है, आपकी हर सिचुएशन को सुलझा सकती है, सिर्फ शीनू सिंप्लीफाइंग पे। क्या कहते हैं, हटा दें प्रॉब्लम वर्ड अपनी लाइफ की डिक्शनरी से? कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें शीनू सिंप्लीफाइंग के साथ।